हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट टाइम। अगर आप एक कैट 2022 के एस्पिरेंट्स हो और आपको ये दिक्कत हो रहा है कि किस तरह से आपको अपना टाइम टेबल सेट करना चाहिए, तो आज के वीडियो में हम कंप्लीटली इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अब टाइम टेबल का मतलब ये नहीं होने वाला है कि आपको दिन में क्या करना चाहिए। वो जो डेली टारगेट्स की जो पॉइंट है वो कहीं ना कहीं हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दिया है, वहां से आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे टाइम टेबल का मतलब ये होने वाला है कि इन द स्पैन ऑफ 6 to 7 मंथ्स आप अपना सिलेबस किस तरह से कवर करने वाले हो, वो हम आज देखने वाले हैं। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो भी बच्चे जनवरी में अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं वो बहुत सारी गलतियां करते हैं। वो गलतियां क्या है और आपको वो गलतियां क्यों अवॉइड करना चाहिए, वो हम पहले डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम देखने वाले हैं कि किस तरह से आपको 6 या 7 महीने के अंदर अपना सिलेबस कवर करना है। ठीक है, सबसे पहली पॉइंट क्या है, मिस्टेक्स टू अवॉइड। यहाँ पे एक चीज समझ लेना, इनिशियल फेज में क्या होता है कि बहुत लोगों को क्यूरियोसिटी रहती है कि ये जो 99+ परसेंटाइलर्स है या फिर 100 परसेंटाइलर्स है, ये किस तरह से इन्होंने अपना स्कोर निकाला है या फिर इन्होंने किस तरह से प्रिपेयर किया था। तो उनकी जो स्ट्रेटेजी है वो समझने की क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है, जो कि गलत बात भी नहीं है। पर यहाँ पे इशू क्या हो जाता है, आप अननेसेसरली बहुत सारा टाइम अपना ये जो टॉपर्स टॉप देखने में या फिर कोरा में एक टॉपर ने किस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी बनाई थी वो देखने में, या फिर सोशल मीडिया में ये जो स्टोरीज होते हैं 100 परसेंटाइलर के, ये आप ढूंढते बैठ जाते हो। देखो, इनिशियल फेजेस में ये सारी चीजें करना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि आपको मोटिवेशन चाहिए होता है और आपको ये समझना भी होता है कि एक टॉपर किस तरह से पढ़ाई करता है। तो अगर आप ये पहले इनिशियल स्टेजेस में कर रहे हो तो कोई इशू नहीं है। इनिशियल स्टेजेस का मतलब ये है कि अगर आप 2-3 दिन टाइम लेना चाहते हो तो 2-3 दिन टाइम मोर देन सफिशिएंट होता है आपको हर एक टॉपर के वीडियोस को देखने में, कोरा में उनकी स्ट्रेटेजीज या फिर सोशल मीडिया में उनकी स्ट्रेटेजीज को पढ़ने में। एक चीज समझो बेटा, आप जितना भी टॉपर के वीडियोस देख लो, चाहे वो 10 साल पहले का टॉपर का वीडियो हो या फिर वो कैट 2021 का टॉपर का वीडियो हो, हर एक टॉपर आपको एक ही चीज बताने वाला है कि आप कंसिस्टेंट आपको रहना है, आपको 6 या 7 महीने में अपनी सिलेबस कवर करना है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है मॉक्स एंड उसके एनालिसिस। ये तीन चीजों के अलावा कोई भी टॉपर कोई नई चीज नहीं बताने वाला है। फिर भी मैंने टाइम टू टाइम देखा है बच्चों को पता नहीं क्या ढूंढते रहते हैं कि कैट जब तक आता है तब तक कोई ना कोई टॉपर के वीडियोस को ये लोग देखते रहते हैं। अगर आप ये एंड तक यही गलतियां करते रहोगे तो आपकी सिलेबस पे, कंप्लीशन पे या आपकी प्रिपरेशन पे बहुत ही हार्म पड़ने वाला है। तो अगर आपको ये सारी चीजें करनी है तो कहीं ना कहीं 2 या 3 दिन का टाइम लो, और जब तक आपका मन नहीं भर जाता तब तक सारी टॉपर्स के वीडियोस को देख लेना। उसके बाद एक बारी अगर आपका प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाता है, आपको कैट आने तक किसी भी टॉपर का वीडियो, ना तो कोरा में कोई स्ट्रैटेजी आपको देखनी होती है। आपका अननेसेसरी टाइम वहां पे वेस्ट होना है। और यही गलतियां कहाँ पे होती है, यही गलतियां होती है मल्टीपल सोर्सेस पे। ये इशू नहीं होता है जो बच्चे कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं उनमें बहुत सारा ये इशू होता है। वो क्या करते हैं, एक सोर्सेस पे स्टिक ऑन नहीं रहते हैं। अगर एक बुक से उन्होंने स्टार्ट कर लिया, 1 महीने के बाद अगर किसी टॉपर का वीडियो अगर उन्होंने देख लिया या फिर किसी फ्रेंड के इन्फ्लुएंस में आके वो लोग क्या करते हैं, अपना सोर्स चेंज कर देते हैं कि एक बुक से दूसरे बुक पे आ गए या फिर उस दूसरे बुक से किसी यूट्यूब वीडियो की तरफ शिफ्ट हो गए। अगर आप ये चीज करते बैठोगे तो आप सिंपली ना सोर्सेस को चेंज कर रहे हो। आपने पहले टाइम एंड वर्क एक बुक से पढ़ा, किसी से इन्फ्लुएंस होकर आपने बुक चेंज कर दिया, फिर किसी और से इन्फ्लुएंस होकर आपने वीडियो मटेरियल पे स्विच हो गए। तो आप एक ही टॉपिक को मल्टीपल सोर्सेस पे कवर कर रहे हो, तो एट द एंड ऑफ द डे आप किसी भी चीज से सेटिस्फाइड नहीं होने वाले हो। और अल्टीमेटली क्या होगा बेटा, टाइम वेस्ट होने वाला है। आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे कि आपको हर एक चीज में अलग अलग कंटेंट दिखने वाला है। आपको ये लगेगा कि सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो आप इस चीज में फंस जाओगे। इससे अच्छा ये है कि 2-3 दिन का टाइम लो इन दोनों चीजों के लिए। 2-3 दिन का टाइम लो, जितने भी यूट्यूब में वीडियोस पढ़े हैं, कोरा में आंसर्स पढ़े, सब कुछ एक साथ पढ़ लेना। पढ़ने के बाद अपना एक ही फाइनल सेट ऑफ सोर्सेस डिसाइड कर लो कि क्यूए के लिए एक ही बुक आप देखने वाले हो, एलआर के लिए एक ही बुक होने वाला है, वीए के लिए एक ही बुक होने वाला है। कैट आने तक आप वो बुक नहीं चेंज करने वाले हो। या फिर अगर आपने ये डिसाइड किया है कि आपको वीडियो के थ्रू लर्न करना बहुत पसंद है, तो बहुत सारे आपको फ्री में यूट्यूब वीडियोस देखने को मिलेंगे शायद, तो उन्हीं में भी ना बहुत सारे चैनल्स आपको मिलने वाले हैं, तो एक ही चैनल से स्टिक ऑन रहो। तो 2 या 3 दिन का टाइम लो, ये सारी चीजें जितनी ही देखनी है सबके वीडियोस देख लेना, और फाइनली अपना एक लिस्ट बना लो। और एट द एंड तक, कैट आने तक आपको वही लिस्ट से स्टिक ऑन रहना है। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखना है। फिर क्या होता है, जो बच्चे जनवरी में स्टार्ट करते हैं उनकी एक इशू क्या देखी गई, को कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं
कि वो जो एनर्जी को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, वो मोटिवेशन, अगर मैं क्लीनली अगर मैं बताना चाहूँ तो जनवरी में स्टार्ट करते हो, 2 महीने तक जोश रहता है, 2 महीने तक पूरा पूरा जोश उतर जाता है आपका, फिर उसके बाद क्या करते हो, 2-3 महीने तक आप प्रिपेयर ही नहीं करते हो, ये इशू होता है। और ये इशू ना कहीं ना कहीं मार्च अप्रैल में जो बच्चे स्टार्ट करते हैं उनमें नहीं देखा जाता है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं डर रहता है कि 6 महीने बचे, किस तरह से हमें कवर करना है। तो वो उस टेंशन के चक्कर में वो कहीं ना कहीं अपने सोर्सेस को लिमिटेड रख के प्रॉपरली प्रिपेयर कर लेते हैं। पर जनवरी में क्या होता है, क्योंकि आपके पास थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम है, आप कहीं ना कहीं खो जाते हो। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये 3 गलतियां कहीं कहीं कर लेते हो तो आपके प्रिपरेशन पे बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, और वो भी नेगेटिव वाला। तो थोड़ा सा इस पे कॉन्सेंट्रेट कर लिया करो, और ये तीनों मिस्टेक कभी भी मत करना, ठीक है। आगे क्या है, अब सिलेबस देखो, जब कैट की सिलेबस की बात आती है, 3 सेक्शंस होते हैं, वीआरसी, एलआरडीआई, क्यूए। इन दोनों सेक्शंस के लिए क्या क्या डेली टारगेट्स होने चाहिए और क्या क्या सिलेबस है, किस तरह से कवर करना है, ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहां से आप चेक कर लेना। अगर मैं ब्रीफली बताऊं आपको, कहीं ना कहीं वीआरसी का सिलेबस 1 या 2 महीने के अंदर खत्म हो जाता है, और यहाँ पे ना पढ़ने के लिए सिर्फ आरसी है। एक बार आरसी किस तरह से सॉल्व करना है ये आपको पता चल गया, बाकी चीजें तो सिर्फ प्रैक्टिस है। फिर एलआर खत्म करने में 2 महीने, डीए खत्म करने में 1 या 2 महीने, तो कुल मिला के कहीं ना कहीं 4 महीने के अंदर आपका एलआरडीआई कवर हो जाता है। जो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज समझना है वो है क्यूए। क्यूए का सिलेबस बहुत ही वास्ट है, और आपको ना 6-7 महीने में बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपको डिवाइड करना होगा कि कितने दिन में आप कौन से चैप्टर को कवर करने वाले हो, ताकि आपको ना कंप्लीट सिलेबस कवर करने में दिक्कत ना हो। तो आज के वीडियो में हम वही कहीं ना कहीं देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे देखना, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये रफ एस्टिमेट है। रफ एस्टिमेट का मतलब क्या है, ये जो हमने लास्ट ईयर क्लासेस किया था क्यूए का, हमने कितने दिन टाइम लिए थे एक पर्टिकुलर चैप्टर को कवर करने में, वो मैंने यहाँ पे लिखा है। और मैंने आपको हेल्प होने के लिए जितने ब्रॉड वे में मैं लिख सकता हूँ, हर एक सेक्शन में, यानी कि अरिथमेटिक हो गया, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथ, हर एक चीज में इंडिविजुअल चैप्टर को मैंने लिखा है, और उसको कवर करने में कितना दिन हमने लिया था। और हमने कहीं ना कहीं बेटा यहाँ पे ना 30 to 50 क्वेश्चन हमने कवर किए थे, कुछ चैप्टर में तो हमने 100+ क्वेश्चन भी कवर किए हैं। और हमने बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक कैट, या फिर कुछ हद तक कैट के ऊपर लेवल तक की हमने क्वेश्चंस कवर किए थे। पर आपको उसमें ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आप सेल्फ स्टडी करने वाले हो और आपका एक बुक फिक्स है। मैं आपको सिंपल एक रफ एस्टिमेट दिखाना चाहता हूँ कि कितने दिन में आपको कवर करना चाहिए, वो यहाँ पे दिखाना चाहता था। यहाँ पे देखना, अगर आप अपना प्लानिंग करना चाहते हो तो टाइम एंड वर्क 3 दिन का मतलब क्या है, हम कहीं ना कहीं एक दिन में 2.5 hours to 3 hours का लेक्चर हमारा हुआ करता था। तो हम क्या करते हैं, तो इस तरह से ले लेना कि अगर आप दिन में 3 घंटे पढ़ रहे हो तो टोटल 9 hours मोर देन सफिशिएंट है आपको टाइम एंड वर्क कवर करने में। तो मैंने आपको बता दिया है, क्यूए के वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि आपको क्या करना है, एक अलग से फॉर्मूला बुक बनाना है, फॉर्मूला लिख लेना है, वर्क एग्जाम्पल चेक कर लो, और लेवल 1 के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। आपको हर एक वैरायटी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, 3 दिन तक जितने क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं उतने कर लेना ना। कहीं ना कहीं हमें करना क्या कि 6 to 7 मंथ्स के अंदर सारी टॉपिक्स के एक ब्रॉड व्यू हमें पता चल जाना चाहिए कि टाइम एंड वर्क का मतलब क्या होता है, फॉर्मुलाज क्या है, वैरायटीज क्या है, और कुछ हद तक ना 30 to 50 क्वेश्चन आपके खत्म होने चाहिए, ताकि आप अच्छे अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर पाओ। तो यहाँ पे रफ एस्टिमेट से, जैसे परसेंटेज के लिए 3 दिन, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए 3 दिन, एसआईसीए के लिए 4 दिन, टीएसडी के लिए हमने 8 दिन लिया था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं कि बेसिक टीएसडी के क्वेश्चंस हो गए, रेस हो गया, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स हो गया, लीनियर रेस, सर्कुलर रेस, एस्केलेटर्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, 8 दिन का हमने टाइम यहाँ पे लिया था। इसी तरह से मैंने क्या किया, हर एक चैप्टर के आगे मैंने कितने दिन हमने टाइम लिए थे ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो आपको क्या करना है कि सिर्फ इसको स्टिक ऑन नहीं रहना है, आपको अपने हिसाब से इनको थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। अगर आपने 2 दिन के अंदर ही टाइम एंड वर्क खत्म कर दिया तो अच्छी चीज है, आप आगे चैप्टर के लिए मूव ऑन कर लेना। हमने कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को मेंटेन करके 6 से 7 महीने के अंदर हमने अपना सिलेबस कवर किया था। एक और चीज समझ लेना, ऐसा नहीं है कि हम हर दिन कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ डेज को काउंट करोगे, कहीं ना कहीं आपको 107 डेज मिलने वाले। 107 डेज का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं 3 to 4 मंथ के अंदर कवर हो रहा है। हमने 3 to 4 मंथ के अंदर ये सिलेबस को कवर नहीं किया था। हम एक वीक में सिर्फ 4 दिन क्यूए के क्लासेस करते थे, बाकी के 2 या 3 दिन एलआर और वीए के ऊपर डेडिकेटेड था। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, हफ्ते में 4 दिन डेडिकेट करके भी कहीं ना कहीं 6 to 7 मंथ्स के अंदर हमारा यहाँ पे सिलेबस कवर हुआ था। अगर आप डेली कवर करना चाहते हो तो डेली कवर करो, कहीं ना कहीं 4 या 5 महीने के अंदर आपका सिलेबस कवर होगा। अगर आप हफ्ते में 4 बार ही करना चाहते हो
तो आप वो भी करके भी सिलेबस कवर कर सकते हो। सिर्फ 4 दिन ही करने का मतलब क्या था, जब हम 4 दिन में कुछ चैप्टर्स को कवर करते थे, बाकी टाइम पे हमें ना उनके प्रैक्टिस के ऊपर भी डेडिकेट करना था टाइम, तो प्रैक्टिस के लिए वहां पे टाइम चला जाता था। उसके साथ साथ एलआर के भी प्रिपरेशंस करना है, वीए के भी प्रिपरेशंस करने हैं, तो इसके लिए ना इस तरह से हमारा वीक डिवाइडेड था कि 4 दिन क्यूए कर लिया और बाकी के 3 दिन जो होते हैं वो कहीं ना कहीं वीआरसी और एलआरडीआई के लिए डेडिकेटेड हुआ करता था। तो आप अपने हिसाब से अपना टाइम डिवाइड कर लो, और कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, एक दिन में एटलीस्ट 3 घंटे से 4 घंटे तो आपको देने ही इनके प्रिपरेशन के लिए। आप कंबाइंड प्रिपरेशन भी कर सकते हो कि 2 घंटे के लिए टाइम एंड वर्क कर लिया और बाकी के 1 घंटे में या तो एलआर या फिर क्यूए, इस तरह से आप चीजें कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक और चीज आपको क्या हाईलाइट करना चाहूंगा, ये सारी चीजें थ्योरी प्लस प्रैक्टिस के लिए होने वाली है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस चेक किए हैं तो मैंने आपको वहां पे ना डेली टारगेट्स के बारे में बताया था। तो डेली टारगेट्स का मतलब क्या है बेटा, ये अलग से आपको काउंट करना है, ये इन 3 घंटे के अंदर या फिर उस पर्टिकुलर डे में नहीं आने वाले। डेली टारगेट का मतलब अगर आप 2 एलआर आपको दिन के करने हैं तो आपको करना ही है उसे किसी भी हाल में। अगर आपको 2 या 1 डीआई करना है ये तो करना ही है, अगर आपको 2 आरसीज करना है ये करना ही है। ये कभी भी चेंज नहीं होने वाले, नो मैटर कौन सा दिन होने वाला है। तो आपको ये चीजें तो करने ही करने। इसके बाद क्या होगा, अगर आप कोई भी नया टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, तो इसके लिए आपको अलग से टाइम देके प्रिपेयर करना होता है। इतना तो आपको डेडिकेटेड रहना ही पड़ेगा, या फिर बेटा 6 या 7 महीने के अंदर आपकी सिलेबस ना कंप्लीट नहीं होने वाली है। अब ज्यादा टाइम लोगे फिर भी, क्योंकि अभी जनवरी है, आपके पास बहुत टाइम है। अगर आप 7 महीने के बदले में अगर आप 8 महीने के अंदर भी कवर कर लेते हो, यानी कि जुलाई तक कवर कर ले, तो कोई इशू नहीं है। जुलाई तक सारी चीजें कवर कर लेना। अगस्त से नवंबर आने तक बहुत टाइम है आपके पास मॉक्स वगैरह देके इन चीजों को रिवाइज करने के लिए या फिर प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक, तो यहाँ पे उन्होंने रफ एस्टिमेट्स बता दिए सारे चैप्टर्स के। अगर आपको इसके बेसिस पे अपना एस्टिमेट करना है तो आप देख के अपना एस्टिमेट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, इस नंबर पे हम डिस्कस कर लेंगे। कोई भी फ्यूचर अपडेट के लिए आपको ये वाला इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करना है। अगर आप मेल सेंड करना चाहते हो तो यहाँ पे हमें आप मेल सेंड कर सकते हो। अगर आपको कोई भी हमारे कोर्सेज चेक करने हैं तो आपको इस वेबसाइट को विजिट करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारे लेक्चर्स हैं, कोर्सेज हैं और डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल है। आपको सिंपली साइन अप करना है, फ्री में आप डेमो लेक्चर्स देख सकते हो। अगर आपको एट द एंड ऑफ द डे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो आप कोर्स भी खरीद सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।